हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो एपिसोड 8 पे स्ट्राइक लग गया है यूट्यूब की तरफ से। फिर भी मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो को वापस से अपलोड कर रही हूँ। रिस्क है बट ऑडियंस पहले है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साइको की बहन साइको को देख चाकू से मारने आगे आती है, और हम इस एपिसोड में क्या होगा आगे वो देखेंगे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ साइको की बहन को मैं साइको की बहन नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये राज ओपन होता है कि वो है ही नहीं उसकी बहन। और इस कैरेक्टर का नाम ली जून है। ली जून पहले भी साइको से मिली थी। एक्चुअली ली जून की छोटी बहन साइको को डेट कर रही थी। ली जून पहले नज़र में ही समझ चुकी थी कि साइको अच्छा इंसान नहीं है। ली जून को अपनी बहन का मैसेज मिलता है, बट वो उसके बाद से कहीं गायब हो गई थी। ली जून रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाती है। उसको साइको पे शक था इसलिए, बट साइको पुलिस स्टेशन आके ये कहता है कि उसको खुद नहीं पता कि ली जून की बहन कहाँ गायब हुई है। पर बाद में अकेले में साइको ली जून को बता देता है कि अब उसकी बहन वापस कभी नहीं आने वाली, तो वो उसका इंतज़ार ना करे। ये कह कि वो वहाँ से चला जाता है। ली जून रोक नहीं पाती और बाद में बहुत साइको को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मिल रहा था। वो सोशल मीडिया पर भी सर्च करती है और बड़ी मुश्किल से उसका पता मिल जाता है। ली जून यहाँ दायोन को देखती है। वो सोचती है कि कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा उसका साइको के साथ, तो वो दायोन के घर के आसपास वही गिफ्ट बॉक्स देखती है जो साइको दायोन को दिया था। उसमें ली जून अपनी बहन का स्कार्फ देख पहचान लेती है। अब यहाँ एक प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साइको ली जून को देख कहता है कि काफ़ी टाइम बाद। ली जून गुस्से में उसको मारने की कोशिश करती है, बट सब उसको रोकने लगते हैं। साइको भी मारने के लिए हाथ उठाता है, बट उसको यूनगे रोक देता है। यहाँ दादी दाएं उनकी मम्मी को बताती है कि साइको फिर से आ गया है। दादी और मम्मी भी हथियार लेके यूनगे के रेस्टोरेंट जाते हैं। दाएं की मम्मी रेस्टोरेंट का डोर तोड़ देती है और साइको को मारने के लिए आगे आती है। पूरा खून खराबे वाला माहौल बन गया था कि तभी वहाँ पर हुआंग और उसका बॉयफ्रेंड आते हैं। वो सबको रोक देते हैं। साइको पुलिस वालों से ये कहता है कि वो विक्टिम है, ली जून ने उसको मारने की कोशिश की है। यूनगे कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और पुलिस वालों के सामने साइको को बोलता है कि ये सब तमाशा वो क्यों कर रहा है। यूनगे की बात का सपोर्ट सारे लोग कर रहे थे यहाँ पर। यूनगे कहता है कि अगर उनके पास फुटेज होता सीसीटीवी में तो वो ज़रूर दिखाते, बट रोड का सीसीटीवी किसी ने तोड़ डाला, और साइको को ही देखकर ये कहता है। दायून हिम्मत करके बोल देती है कि ये सारे लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे साइको से, क्योंकि साइको मेरा पीछा करता था। सब हथियार लेके हमेशा इसलिए बाहर जाते थे, ये सबके पीछे का रीज़न साइको ही है, उसी से बचने के लिए। यहाँ सारे लोग साइको को घूर के देखने लगते हैं। साइको यूनगे को देख कहता है कि वो पछताएगा। बहुत जल्द यूनगे उसके पास घुटने पे गिड़गिड़ाएगा। ये वार्निंग दे के वो वहाँ से चला जाता है, और हम यहाँ इस एपिसोड का टाइटल देख सकते हैं। दायोन ली जून को अपने घर ले आती है। वहीं यूनगे अपने टूटे हुए डोर के कांच को उठा रहा था। वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो ऐसे क्यों खड़ा है। यूनगे का दोस्त असल में वो चाकू छुपा रहा था पुलिस वालों से पैरों के नीचे। वो यूनगे से पूछता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। यहाँ ली जून दायोन को बोलती है कि उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे तो वो पूछ सकती है। दायोन बोलती है कि उसको लगा था कि वो साइको की बहन है। यहाँ ली जून अपनी स्टोरी बताती है। कम सबूत की वजह से वो साइको बच गया और वो कुछ भी नहीं कर पाई। ली जून को लगा था कि दायोन साइको को कहीं छुपा कर रखी है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे देखा था, और उसकी छोटी बहन का स्कार्फ भी दायोन के पास ही था। फिर उसकी फैमिली भी अजीब बिहेव करती थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। ली जून को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि दायोन भी एक विक्टिम है साइको की। दायोन बोलती है कि उसको उम्मीद है कि ली जून ज़रूर एक दिन अपनी छोटी बहन को ढूंढ निकालेगी। ली जून बोलती है कि उसने ढूंढ लिया। अब यहाँ वही न्यूज़ रिपोर्ट दिखाया जाता है जो यूनगे और ली जून रास्ते में जाते टाइम देखे थे। पुलिस वालों ने उसकी लाश ढूंढ निकाली थी, और वो ली जून को कंफर्म करने के लिए बुलाए थे। ये सारी बातें दादी और मम्मी सुन के दुखी होते हैं। ली जून को इस बात का रिलीफ था कि उसकी बहन मिली, तो भले ही उसकी डेड बॉडी मिली।
ये कह के वो रोती है और दायोन उसको संभालती है। दायोन फिर बाहर आके यूनगे के रेस्टोरेंट जाती है टूटे हुए डोर को क्लीन करने, बट वो ऑलरेडी यूनगे ने क्लीन कर दिया था। तभी वहाँ यूनगे भी आ जाता है, दोनों कन्वर्सेशन करते हैं। यूनगे बात क्लियर करने की कोशिश करता है कि उसने झूठ क्यों बोला था, बट दायोन बोलती है कि अब सब खत्म हो गया है उनके बीच, तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली जून दादी, मम्मी और दायोन की स्वीट हंसी मजाक नोकझोंक को सुन के खूब हंसती है। यहाँ यूनगे का दोस्त को नींद नहीं आ रही थी बिकॉज उसको सारी बात पता चल गई थी कि लास्ट नाइट जो भी हुआ उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे। वो दायोन की मम्मी और दादी को देख सोचता है कि ये दोनों एक इंसान को मार के फ्रिज में डाल दिए। दायोन और ली जून ने कल रात को चाकू से साइको को मारने गई थी। प्लस वो रास्ते में ड्राइवर को देख सोचता है कि इस इंसान ने भी साइको को दफनाने की कोशिश की थी। यूनगे का दोस्त अब सबसे डर के सदमे में देख रहा था सबको। वो यूनगे से कहता है कि क्या वो इन सब से ज़िंदा जी पाएंगे। ये एकदम फ़नी कैरेक्टर है इस ड्रामा में। बैक टू द सीन में आते हैं। ली जून और दायोन जॉब क्विट करने का डिसीजन लेते हैं। यूनगे ली जून से कहता है कि वो कुछ दिन आराम करें, फिर बाद में इस बारे में डिस्कस करेंगे, बट वो दायोन को स्ट्रिक्टली मना कर देता है। यूनगे उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको अब सब सीरियसली लेंगे। दायोन बहुत बोलती है बट यूनगे नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में दायोन और हुआंग एक साथ हैंग आउट करते हैं। दायोन हुआंग को मिलने बुलाई थी। हुआंग कहती है कि उसको स्टॉकर के बारे में पहले ही पुलिस से हेल्प ले लेनी चाहिए थी और उसको स्मार्ट वॉच वेयर करना चाहिए ताकि वो जब चाहे तब कॉल कर सके, बिकॉज बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। दायोन भी यही सारी बातें हुआंग के साथ डिस्कस करती है। उस तरफ यूनगे दायोन को देखने बाहर आता है बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था। दायोन घर नहीं आई थी। दायोन ड्रिंक करके आई थी। यूनगे उस पर गुस्सा करता है। दायोन कहती है कि वो अकेली नहीं थी, वो वैसे भी पुलिस ऑफिसर के साथ ड्रिंक की है और जाने लगती है। पर वापस रिटर्न आके यूनगे को बोलती है कि वो उसको हमेशा कंफ्यूज फील क्यों कराता है। एक मिनट में कभी फ्रेंडली तो कभी बर्फ़ जैसा नो रिस्पॉन्स वाला बिहेवियर करता है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो घर आई है या नहीं। यूनगे बोलता है कि वो भी कुछ ऐसा फील करने लगा है। दायोन पूछती है कि क्यों, और अगर इंसानियत वाली बकवास की ना तो यहीं उसको मार डालेगी। और यूनगे से बोलती है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा है। यहाँ यूनगे ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हड़बड़ी करके दायोन यूनगे के रेस्टोरेंट जाती है और रास्ते में उसका पैर स्लिप करता है और वो गिरती है हुआंग के बॉयफ्रेंड के ऊपर। जीवोन तो उसको संभाल लेता है, बट ये नज़ारा यूनगे देख के जेलस फील करता है। ये सीन देखने लायक था। दायोन भाग के अंदर जाती है। यूनगे थोड़ा सा गुस्सा करता है बट दायोन उसको प्यार से देखती है। यहाँ यूनगे का दोस्त उन दोनों को लव बर्ड्स कहता है। अगले सीन में दायोन ली जून का हालचाल पूछ रही थी। ली जून पूछती है कि क्या उसने साइको की आईडी चेक की है। दायोन फिर सारी पिक्चर्स और पोस्ट देखती है। इस तरफ साइको अपने अपार्टमेंट जाके कुछ पुरानी चीज़ों में से गेम प्लेयर निकालता है। दायोन यूनगे को कॉल करके बुलाती है। वो बोलती है कि शायद वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही, और दायोन वो सारे साइको के सोशल मीडिया वाले पोस्ट दिखाती है। यूनगे याद करता है और उसको अपने बचपन का एक लड़का याद आता है। यूनगे दायोन को सीधे अपने घर ले आता है। दायोन घर में रखी सारी पिक्चर्स देख रही थी और वो यूनगे की बहन के कमरे में चली जाती है जहाँ वो स्कूल का ग्रुप फ़ोटो देखती है जिसमें वो खुद भी थी। उसको याद आता है कि यूनगे की बहन और वो साथ ही में सेम क्लास में थे। तब तक यूनगे आ जाता है और वो साथ में रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां यूनगे दायोन को एल्बम देता है और बताता है कि वो और साइको एक साथ स्कूल में थे। ये कह के यूनगे निकल जाता है। पार्क में साइको जीवोन तोक को देखता है। साइको से हमें पता चलता है कि जीवोन तोक उस पियानो टीचर का बेटा है जिस पे यूनगे की बहन का मर्डर का इल्ज़ाम लगा था। साइको उसको भी बुलाया था मिलने के लिए। तभी यूनगे भी आ जाता है। यहाँ दायोन एल्बम देखती है और उसको पता चलता है कि बचपन में जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो यूनगे ही है और उसको कुछ स्कूल की मेमोरीज याद आती है। दायोन यूनगे को कॉल करती है और उसको बाहर ढूंढने जाती है। यहाँ साइको पूछता है कि क्या उसको यूनगे ने पहचाना कि नहीं।
पास्ट की याद दिलाते हुए साइको कहता है कि वो इतना बिजी था कि उसको ज़रा भी आइडिया नहीं था कि उसकी बहन इंजर्ड थी और उसको कोई उठा भी ले गया। ये चीज़ वो कैसे भूल सकता है। यूनगे बोलता है कि बकवास ना करे और साफ साफ बताए। साइको कहता है कि उसको पता है कि किसने उसकी बहन को किडनैप किया था। यूनगे गुस्सा होता है ये कह के कि अगर ये उसका मजाक है तो उसकी खैर नहीं। साइको बोलता है कि ये सब उसी की ही गलती थी कि वो अपनी बहन को ऐसे ज़ख्मी हालत में अकेला छोड़ दिया और उन दोनों के बीच में फ़ाइट होता है जिसमें जीवोन तोक भी पिसा जाता है और तभी वहाँ पर दायोन भी आ जाती है और हम व्यूवर्स को उनके बचपन का और एट प्रेजेंट का फेस दिखाया जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।